आज का हमारा टॉपिक ऑन स्टोइक फिलॉसफी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग येट अ लिटिल डार्क टॉपिक। हो सकता है बहुत सारे लोगों को अनप्लेजेंट लगे कि किस बारे में बात हो रही है। सो द टॉपिक इज़ मेमेंटो मोरी, रिमेंबर दैट यू हैव टू डाई। मरने से सबको डर लगता है। वी ऑल डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट एंड स्पेसिफिकली नॉट लिसन अबाउट इट। पर यहाँ पे स्टोइक फिलॉसफी का मानना कुछ अलग है। Here Stoic philosophy says that we must remember that we all have to die someday, not today, not in near future, but someday. And that realization, that understanding is very important. Democritus was another philosopher who used to frequent tombs and solitude. आखिर लोग क्यों जाते हैं ऐसी जगहों पे, टोम्ब के पास बैठ के या शमशान घाट पे बैठ के क्यों सोचते हैं, या वहीं पे ज़्यादातर फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं ना दुनिया का सच, हमें वहाँ क्यों पता चलता है? क्योंकि शायद बहुत सारी इनएविटेबल चीज़ों में से एक और जो सबसे ज़्यादा इनएविटेबल चीज़ है वो है डेथ। हम चाहे कितने अमीर हो जाएं, कितने पावरफुल हो जाएं, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन एक चीज़ जिसे हम नहीं बच सकते, जो आती है ज़रूर आती है और अपनी मर्जी से आती है, वो है डेथ। यानी कि ये जो डेथ है ये इतनी इनएविटेबल है, तो फिलोसॉफिकली इसका क्या रोल है? क्या हम अगर डेथ के बारे में सोचें तो उससे हमें फ़ायदा होगा या हमें डर लगेगा या नुकसान होगा? लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम स्टोइक फिलोसफी एंड देयर अंडरस्टैंडिंग। सो मार्कस ऑरेलियस, सेनेका, in all of these Stoic philosophers, they said that we should think about our death. Why? Because when we think about it, we understand many truths about life. Like, जब हमें ये पता हो कि हमारा कभी ना कभी हमें जाना है इस धरती से, 50 साल बाद, 70 साल बाद, 80 साल बाद, 90 साल बाद, लेकिन एक टाइम लिमिट हो गई। एक चीज़ जैसे ही कोई चीज़ लिमिट हो जाए उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे ही हमारे लिए कोई मिनरल, कोई जिसे कहते हैं प्रेशियस स्टोन, जब वो लिमिटेड होता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और जितना ज़्यादा वो अबंडेंट होता है उसकी उतनी कम वैल्यू रहती है। जब तक हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास अनलिमिटेड ईयर्स हैं, अनलिमिटेड टाइम है, और जब तक हम अपनी एक टाइम लिमिट के बारे में सोचते ही नहीं हैं, हम अपने टाइम को वैल्यू ही नहीं करते। हम अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी कोई भी हमारे से एसोसिएटेड चीज़ों को वैल्यू नहीं करते, क्योंकि वैल्यू करने के लिए उस चीज़ का फाइनाइट होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो वैल्यूएबल हो जाती है। कहते हैं ना, रेयर अर्थ मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स, बिकॉज दे आर रेयर, दे आर लेस इन क्वांटिटी। सिमिलरली, द मोमेंट वी अंडरस्टैंड आवर लाइफ इज लिमिटेड, there are only 90 more years to live, 70 more years to live, और शायद जो कोई हमारी उम्र के मिडिल एज के अंदर लोग हैं उनके लिए हम कह सकते हैं मे बी 50 more years to live, है ना? आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ, दैट इज़ वाई। सो आई थिंक आई एम गोइंग टू लिव, आई वॉन्ट टू लिव टिल 100, बट स्टिल 100 तक सोच सकते हैं ना, उसके बाद तो नहीं। यानी कि 50 साल, 60 साल, अब उन 60 सालों में अब आपके पास जैसे ही लिमिट आ गई, अब आपको सोचना है कि मुझे क्या क्या करना है उन 60 सालों में, मुझे कैसा जीवन जीना है। मैं उसको लड़ते लड़ते जीना चाहता हूँ या प्यार से और हंसी खुशी जीना चाहता हूँ। इमीडिएटली द चॉइस बिकम्स ईजी। इमीडिएटली यू रियलाइज कि यार फालतू बातों पे दिमाग क्यों लगाना है। 40 ही तो साल है, और उन 40-50 सालों में तो हम आधे से ज़्यादा टाइम तो सोने में निकल जाता है। देखो, अगर हम माने हम 8 घंटे सोते हैं तो 8 घंटा आप इनटू टोटल लगाएंगे तो 1/3 तो हम सोने और खाने पीने इन सब चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं अपनी ज़िंदगी का। बहुत सारा समय रेगुलर एक्टिविटीज़ लाइक ट्रैवलिंग, वर्किंग, इन सब में निकल जाता है। तो असलियत में जीवन जीने के लिए समय बचा ही कितना? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू रियलाइज that the time is not infinite, it's finite। और ये रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। ये रियलाइजेशन हमें हमारे रियल गोल्स के पास ले आती है।
यानी कि if we were squandering away our time on irrelevant things, on irrelevant people, on irrelevant events, आप लड़ रहे हैं किसी से, ये जीतेगी पॉलिटिकल पार्टी, वो जीतेगी, पहली चीज़ तो आपके कंट्रोल में नहीं है। ये हमने पिछली वीडियो से देख लिया था कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपके हाथ में आपकी वोटिंग पावर थी, आपने कर दी, लेकिन अब आप उस बात पे लड़के अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। या फिर आप अपनी ही फैमिली में, रिलेटिव्स में किसी से आपने दुश्मनी सी बांध ली, फालतू की दुश्मनी बांध के आप बैठे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। एक दिन मैं उसको सबक सिखाऊंगा, या एक दिन मैं ऐसे करूँगी, है ना। भाई बहनों में, पेरेंट्स किड्स में, इन लॉज में, ये सारे जितने रिलेशंस हैं, कहीं ना कहीं अगर आप इनमें एक द्वेष की स्थिति पैदा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद ही परेशान हो रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा बात क्या है, आप अपना प्रेशियस टाइम वेस्ट कर रहे हैं एक नेगेटिव इमोशन पे, एक नेगेटिव चीज़ पे, एक नेगेटिव इवेंट पे। यानी कि वो साल, वो महीने, वो दिन, वो घंटे जो आपकी ज़िंदगी में दोबारा आएंगे ही नहीं। सोच रहे हो कितने कीमती हैं वो कभी नहीं आएंगे लौट के। जिन 2 घंटों में आपने बहस करी, जिन 2 घंटों में आपने लड़ाई करी, जिन 2 घंटों में आप ओवर थिंक कर रहे थे, जिन 2 घंटों में आप दुखी होकर बैठे हुए थे, परेशान हो रहे थे, वो 2 घंटे आपके जीवन में दोबारा नहीं आने वाले। अब आप सोचिए, अब दुखी होने का सोचिए कि will you make a choice again to be sad? Will you be angry again on irrelevant things? No, you will not. So it is very important to realize the value of your time and your life, your well-being, very important. लेकिन इसकी वैल्यू कब आएगी? जब हम according to the stoicism we will start thinking about our death. We have to understand that we have limited time on earth. Let's utilize it to the best. Let's do some good work. Let's enjoy this life. And when I say enjoy, I am talking about bliss, not pleasure. डिफरेंस है, किसी दिन एक और हम किसी वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लिस एंड प्लेजर। बट छोटे से क्लैरिटी के लिए, प्लेजर इज व्हेन यू बाय समथिंग, व्हेन यू डू पार्टिंग इन जेन जी स्टाइल, दैट इज प्लेजर। एंड ब्लिस इज, जैसे कि अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल है, पिज़्ज़ा खाया, प्लेजर, अच्छा लगा, वाह वाह वाह, बहुत स्वाद। घर की दाल रोटी खाई, दैट इज ब्लिस। उसके बाद क्योंकि ना पेट खराब होता, ना जलन होती पेट में, ना ही आपके पैसे खर्च होते ज़्यादा, और दाल चावल खा के कैसा महसूस होता है? शांति, एक सेटिस्फैक्शन। तो वो वही अंतर है प्लेजर और ब्लिस में। सो अ ब्लिसफुल लाइफ, दे आर वेरी वेरी what do you say, priceless. So let's not waste our time on irrelevant things, irrelevant people. ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, पता है वो क्या करते हैं, वो दूसरे जो उनकी ज़िंदगी में कभी मैटर भी नहीं करते, उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहते हैं। और उनको इम्प्रेस करने के लिए वो चाहे तो कितने भी दुख ले लेते हैं। जैसे महंगे कपड़े पहनेंगे, बहुत महंगे, क्यों? दूसरों के लिए। बहुत महंगा फ़ोन, बहुत महंगी चीज़ें खरीदेंगे, क्यों? दूसरों को दिखाने के लिए। और वो लोग हैं जो अल्टीमेटली मैटर भी नहीं करते। वहीं पर उन लोगों के लिए अपने लोगों से लड़ लेंगे, अपने घर वालों से, अपने फ्रेंड्स से लड़ लेंगे, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने वो वैल्यू जो हमारे समय की है और हमारी है, वही कम कर दी है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट लाइफ हैज़ टू बी टेकन विद अ वैल्यू। और जितनी हम उसकी वैल्यू क्रिएट करेंगे ना, उतनी उसकी होती जाएगी वैल्यू। वो हमारे हाथ में है कि हम उसको कितनी वैल्यू दे रहे हैं। एक और फिलोसोफर है, मार्टिन हेडेगर, इन मॉडर्न फिलोसफी। वो बात करते हैं, वो भी डेथ की बात करते हैं। वो कहते हैं, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया टेम्पोरलिटी। उन्होंने कहा यू थिंक व्हाट विल हैपन व्हेन यू डाई। दिस मीन्स if you die, what do you want to achieve till your death? How do you want to be remembered after your death?
what is more valuable if you have limited time? Supposedly अगर आज आपको कोई कहे कि तुम्हारे पास अगले सिर्फ इतने साल हैं जीने के लिए, तो इमीडिएटली आपको एक अर्जेंसी आएगी, सेंस ऑफ अर्जेंसी, कि अब मेरे को क्या क्या करना है उसमें। तो क्या जब आपको पता चले कि अगर आपके पास 3 दिन है जीने के लिए, तो क्या आप उस समय पे स्ट्रेंजर से बात करना चाहोगे कि फैमिली मेम्बर्स से? किससे बात करना चाहोगे? क्या करना चाहोगे अपनी लाइफ के साथ? दैट इज इम्पॉर्टेंट। दिस मीन्स वो आपकी लाइफ में वैल्यूएबल है असली। तो मार्टिन हेडेगर कहते हैं कि स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द डेथ एंड देन द चैटर विल स्टॉप। चैटर क्या है? जो कंफ्यूजन, जो बातें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं हमारे रियल गोल्स से, रियल सेल्फ से, वो चैटर एकदम से शांत हो जाएगी। वो चीज़ें जो हमें डिस्ट्रैक्ट करके इधर उधर ले जाती हैं, हमारे गोल तक हमें पहुंचने नहीं देती, वो शांत हो जाएगा। तो उस चैटर को शांत करने का एक बड़ा ही सिंपल मेडिटेटिव तरीका है। यू थिंक अबाउट योर डेथ एंड देन इमेजिन what is more important to you, what is that you want yourself to be, how do you want to be remembered, and if you understand that, stoicism will solve a lot of confusions for you. आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे confusions, बहुत सारे wrong priorities जो हम set कर लेते हैं, वो सब सिर्फ एक छोटी सी activity, एक छोटी सी meditation आपके लिए solve कर देगी। And as Marcus Aurelius says in his book Meditations, जिसका नाम ही मेडिटेशंस है, that we have to understand that we are here for a limited time. Let's make the best use of it and do not squander away the time we have at hand. Thank you.